हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इग्नू द्वारा लॉन्च किए गए एक न्यू कोर्स के बारे में। कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ आर्ट इन हिंदू स्टडीज़। इस कोर्स को इग्नू ने रिसेंटली लॉन्च किया है। मीन्स अभी जो इग्नू का एडमिशन सेशन चल रहा है जुलाई 2023 का, इसमें ही लॉन्च किया गया है इसको। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ कि जो ये हमारा प्रोग्राम है, कोर्स है, इसमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा। मीन्स एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, और कोर्स से रिलेटेड अदर डिटेल भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल पीडीएफ है जिसे नोटिफिकेशन के तौर पे इग्नू ने रिलीज़ किया था इस कोर्स से रिलेटेड। और जो ये नोटिफिकेशन है ये 13 जून को आया था, लेकिन इग्नू ने इसे अपने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, या इग्नू का जो ट्विटर हैंडल है उस पर बाद में अपडेट किया है। और जो ये कोर्स है इग्नू के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीज़न ने रिलीज़ किया है। और जो हमारा कोर्स है इसका एक कोड है जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको पता होना ज़रूरी है इसके बारे में। कोर्स का कोड है MAHN। इग्नू में जितने भी हमारे प्रोग्राम और कोर्स होते हैं उनका एक कोड होता है। और अगर हमें गूगल पे सर्च करना होता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, गूगल ओपन करना होता है और सर्च करना होता है इग्नू, और देन हमारे प्रोग्राम या कोर्स का कोड। तो हम इसको कैसे सर्च करेंगे, इग्नू MAHN, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। तो आपको भी अगर एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस तरीके से इसको सर्च करके निकाल सकते हो। अब देखिए, दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि जो ये हमारा कोर्स है ये ओडीएल मोड में है। आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, इग्नू में एजुकेशन के दो मोड है, एक ओडीएल, एक ऑनलाइन। ओडीएल में क्या होता है, इग्नू आपको एक स्टडी सेंटर अलॉट करता है जिसमें आपको संडे सैटरडे को विजिट करना होता है, और वहाँ पर क्लासेस होती है, उनको अटेंड करना होता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करते हो। ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इसमें आपको प्रोजेक्ट और जितने भी इसके कंपोनेंट है वो ऑफलाइन ही इसको कंप्लीट करने पड़ते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन मोड है एजुकेशन का, उसमें फुल्ली ऑनलाइन होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने के लिए इग्नू के डेजिग्नेटेड सेंटर पे जाना होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें ऑनलाइन ही कंप्लीट करना होता है, लाइक असाइनमेंट हो गया या लेक्चर हो गया, और जितने भी कंपोनेंट है, प्रोजेक्ट वगैरह सभी कुछ। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम डिसिप्लिन। मतलब कि मान लेते हैं कि आपने ग्रेजुएशन चाहे वो आर्ट्स से किया है, या फिर आपने मतलब कॉमर्स से किया है, या फिर आपने साइंस से किया है, बस आपका इंटरेस्ट है कि आपको MA इन हिंदू स्टडीज़ करनी है, तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास मतलब ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अब MA का कोर्स है तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तभी आप MA में एडमिशन ले सकते हैं। तो ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में है या साइंस में है या फिर कॉमर्स में है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मार्क्स का भी कोई मतलब यहाँ पर बार नहीं है कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका हिंदी रखा गया है। देखिए, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही रहता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है पर्टिकुलरली हिंदू स्टडीज़ के लिए है। तो हिंदू स्टडीज़ के जितने भी कोर्स मटेरियल अवेलेबल है हमारे कंट्री में, वो ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसलिए इसको इन्होंने इंस्ट्रक्शन को हिंदी में रखा है, यानी कि आपको जो पढ़ाई करनी होगी वो हिंदी में करनी होगी। इसका ड्यूरेशन 2 साल का है। ठीक है, जैसा कि सभी MA प्रोग्राम का होता है। मैक्सिमम इसमें आपको 4 साल देगा इग्नू। अगर आप इसको 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो 4 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं प्रोग्राम डिटेल्स की बात करूँ तो इसमें 80 क्रेडिट्स के आपको सब्जेक्ट, इसमें टोटल आपको 80 क्रेडिट के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इग्नू में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम CBCS, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको कुछ क्रेडिट के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और अगर मान लीजिए कि आपने बीच में मतलब अपनी स्टडी को इनकम्प्लीट कर दिया तो आपको वो क्रेडिट फर्दर कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो वहाँ पर भी कैरी कर सकते हो। आपको पता है अभी गवर्नमेंट ने मतलब एकेडमिक क्रेडिट बैंक की शुरुआत की है, वो इसलिए की है कि जितने भी CBCS सिस्टम वाले इंस्टीट्यूशन है, अगर वहाँ से स्टूडेंट अगर मतलब छोड़ता है अपने स्टडी को बीच में ही छोड़ देता है, और अगर उसने कुछ अपने क्रेडिट कंप्लीट कर रखे हैं तो बाद में वो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, जिससे कि उसका नुकसान ना हो जो उसने पढ़ाई की है उसमें। ठीक है, अब देखिए, इसमें स्टडी मटेरियल आपका 2 मोड में है, प्रिंटेड एंड डिजिटल। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि झांसे में आ जाते हैं। झांसे में कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने जाओगे वेबसाइट पे, तो वहाँ पर जब फिल करोगे, ठीक है, फॉर्म को, तो वहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा होगा, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर डिजिटल
स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपको वहाँ पर तुरंत ही 15% का डिस्काउंट दिखा देगा फीस में। तो जब आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा तो आप एक बार के लिए सोचोगे यार 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, फीस में छूट मिल रही है, चलो डिजिटल ही ले लेते हैं, बुक्स लेकर क्या होगा, वैसे भी पढ़ाई कर ही लेंगे। लेकिन दोस्तों जब एग्ज़ाम की बारी आएगी तो आप बहुत परेशान होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर मैंने डिजिटल ऑप्ट कर लिया, अब चेंज करके कैसे प्रिंटेड लूँ, और चक्कर काटते हैं रीजनल सेंटर के, और फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं, चार्ज देते हैं, फिर जाके कन्वर्ट कराते हैं प्रिंटेड में। अब इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। जब एग्ज़ाम आएगा तो आप देखिए 80 क्रेडिट्स के कितनी सारी बुक्स हैं, ठीक है। 8 क्रेडिट के थ्योरी सब्जेक्ट में आपके टोटल 8 बुक्स होंगी, सोचिए। टोटल इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपको 2 साल में लगभग 60 बुक्स पढ़नी है। तो आप सोचिए 60 बुक को आप डिजिटली कवर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। जब एग्ज़ाम की बारी आएगी तो आपको एक साथ बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और एक साथ बुक्स आप नहीं पढ़ सकते इतने डिजिटल। जो किताब होता है ना, जो पन्ने होते हैं, उनकी कुछ बात ही अलग होती है। आप उतना मटेरियल कभी नहीं कवर कर सकते डिजिटली। तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना जो अदर स्टूडेंट करते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता रहता हूँ कि आप कभी भी डिजिटल मोड के लिए मत जाओ, हमेशा प्रिंटेड चूज करो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक और चीज़ रह गया, वो है एग्जामिनेशन मोड। एग्जामिनेशन मोड इसका एनुअल रखा गया है, मीन्स आप साल में एक बार एग्ज़ाम दे सकते हो। इग्नू में जनरली क्या होता है कि एग्ज़ाम का 2 सेशन होता है, एक जून टर्म एंड एग्ज़ाम और एक दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम। तो मान लेते हैं कि आपने जुलाई में अभी एडमिशन लिया, ठीक है। तो जुलाई में अभी एडमिशन लोगे आप, क्या कहते हैं, जुलाई 2023 में, तो आप जून 2024 में एग्ज़ाम दोगे। आप दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उसी तरीके से आप जब क्या कहते हैं कि जुलाई 2024 में सेकेंड ईयर में जाओगे, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे जून 2025 में। उस मतलब डायरेक्टली आप फिर क्या कहते हैं दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप 6 मंथ पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते आप अपने, ठीक है। 1 ईयर पे आपको देना पड़ेगा। अगर आप अभी जुलाई में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या कहते हैं जून में नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि आप जनवरी में एडमिशन लेते हो, मान लेते हैं जनवरी 2024 में एडमिशन लेते हैं आप, तो आपको एग्ज़ाम कब देना पड़ेगा, दिसंबर 2024 में ही, ठीक है। ऐसा होता है। अब देखिए इसमें एक्सपेक्टेड इनरोलमेंट इन्होंने 500 रख रखा है, जो कि अप्रोक्स है। तो अगर सीट बची रहेगी तो आपको एडमिशन मिल सकता है। अब इसमें बाकी की मैंने सभी डिटेल को कवर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है, गूगल का सर्च बार ओपन करना है और बहुत ही एक सिंपल कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड क्या है, इग्नू, ओनली इग्नू सर्च करना है, IGNOU। इतना सर्च करने के बाद आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट टॉप पे ही दिखेगी, उसको ओपन करना है। और अगर आप इस वेबसाइट को एडमिशन के टाइम पे ओपन कर रहे हो, अभी एडमिशन का सेशन चल रहा है, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको एकदम फ्रंट पेज पे ही, होम पेज पे आपको दिखेगा ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई नाउ, जुलाई 2023 सेशन। अगर आप 2024 में इसमें अप्लाई करोगे तो वहाँ पर लिखा होगा जनवरी 2024। तो आप देखिए इसको ओपन करने के बाद हमारे पास 2 लिंक आता है, एक ओडियल एंड डिस्टेंस प्रोग्राम, एक ऑनलाइन प्रोग्राम। ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इग्नू में जो एजुकेशन का मोड है वो 2 है, एक ओडियल एक डिस्टेंस। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारा किस में है, ओडियल मोड में है। तो हमें कौन से लिंक पे क्लिक करना है, ओडियल। ओडियल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट एडमिशन की। यहाँ पर एक बटन दिखेगा जिस पे लिखा हुआ क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। अपनी सिंपल डिटेल डालनी है, यूज़र नेम, अपना नाम, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, पासवर्ड चूज करना है, फिर कंफर्म करना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, फिर उसको भी कंफर्म करना है। ये कैप्चा कोड डालना है। ये कैप्चा कोड हमेशा ही स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। इसको डाल के रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो क्रेडेंशियल है, मतलब कि जो डिटेल है, लॉगिन आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह, ये सब आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। अब इसके हेल्प से आपको क्या करना है, इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बहुत ही सिंपल फॉर्म है, उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है और मतलब आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि कैसे मतलब अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, आप उसको देख सकते हैं जाके, मतलब मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।